Hello and welcome back everyone. So good morning to all of you guys. और कैसे हो आप लोग यार? पढ़ाई वढ़ाई कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे हो यार? क्योंकि मैं आपसे उतनी जाते बस मैं पढ़ाता रहता हूँ, उतनी बातें मैं आपसे नहीं कर रहा हूँ काफी दिनों से। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं यार, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ओके, सो आपका जो इंतजार था ना शॉर्ट ट्रिक्स की, जो नोटबुक थी, जो हैंडबुक है, जो मैगजीन आप मान सकते हो, वो हम बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। उसको आपके लिए हम लेके आने वाले हैं। तो एक तरीके से एक बेहतरीन हैंडबुक आपके पास होगी और पूरे इंडिया में से बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक्स आपको, मैं ऐसी उम्मीद मान के चल रहा हूं, अगर आपने यूज किया, आपने देखा है, तो आपको नहीं मिली होगी, जिनसे क्वेश्चन आप बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सॉल्व कर सकते हो बॉस। ठीक है, तो यार इसका रजिस्ट्रेशन एकदम हमने ओपन कर दिया है। आप जल्दी से जाओ और लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आप जाके देखो, उसको फॉर्म को फिलअप करो और अपना रजिस्ट्रेशन करा लो। एक मिनिमम अमाउंट उसके लिए हमने रखा है, जिससे इंडिया का हर बच्चा इसका यूज कर पाए और मैक्सिमम नंबर ऑफ फिजिक्स के क्वेश्चंस वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सॉल्व कर सकता है। विद इन मंथ ये आपके घर तक पहुंच जाएगी, आपके हाथों में होगी। तो देरी ना करें दोस्तों, जल्दी से जल्दी जितना हो सके आप इसको रजिस्टर करा लें। ओके, और सब्सक्राइब कर ले चैनल को, दोस्तों से भी करा दें, जितने भी ज्यादा बच्चों को यार ये मिल सकता है, बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि बहुत ही ऑसम ट्रिक्स हैं, बहुत ज्यादा ऑसम है। आपने एहसास भी किया होगा, दोस्तों को भी बताया, और ज्वाइन कर ले चैनल को, है ना, ज्वाइन कर ले। अब चैनल पे हमारा ज्वाइनिंग का ऑप्शन आ चुका है, तो प्लीज आप उसको ज्वाइन करें अगर आपको अच्छा लगता है। ये कंटेंट आपकी हेल्प कर रहे हैं यार। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपने रजिस्ट्रेशन जरूर करा लेना है, पता कर लेना, आप लिंक में जाएंगे, आप उसको देखेंगे, वहां पे जाके फॉर्म फिलअप करेंगे, आप कांटेक्ट करेंगे कितना मिनिमम अमाउंट होने वाला है उस पर्टिकुलर हैंडबुक के लिए, जिसमें शॉर्ट ट्रिक सारी पॉसिबल रिटन में आपको मिलने वाली है, बुकलेट फॉर्म में। समझ गए आप? होप सो आप समझ गए होंगे। इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट शॉर्ट ट्रिक्स ये होने वाली है, सबसे डिफरेंट शॉर्ट ट्रिक्स ये होने वाली है, क्योंकि खुद बनाई है आप सबके लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेस सेशन। तो आज हम बात करने वाले हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर में एक ऑसम से टॉपिक की, एक ऑप्शन से कंसेप्ट, नॉट टॉपिक, कंसेप्ट की बात करने वाले हैं एक्चुअली। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में, मैंने आपको बताया था कि यार इसके बाद जो लेक्चर आने वाला है ना, क्योंकि उसका यूज होकर मैक्सिमम क्वेश्चन डिजाइन किए जाते हैं। ठीक है, तो आज दोस्तों हम बात करेंगे, सबसे पहले देखो, ये कंसेप्ट सिखाने से पहले एक न्यूमेरिकल मैं आपको कराऊंगा। अगर उस कैटेगरी क्वेश्चन आ जाता है मेंस या नीट में, तो आप उसको क्रैक कर सके। कंसेप्ट हमने सीख लिया, बस उसका एप्लीकेशन करना है। ठीक है, उसके बाद जो दो कंसेप्ट मैं यहां पे कवर करने वाला हूं, वो क्या है सर? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, यानी शेयरिंग ऑफ चार्ज, है ना, चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट कैसे होते हैं, ठीक है, वो बताने वाला हूं। फिर आप किसी कैपेसिटर में जब डाइलेक्ट्रिक फिल करते हैं और बैटरी से कनेक्ट करते हैं, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देते हैं, वो वाला केस यहां डिस्कस करूंगा। और इनमें कंबाइंड होकर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो दोनों का मिक्स होकर क्वेश्चन आते हैं और औसम तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। काफी क्वेश्चन आ चुके हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है इन दोनों एग्जाम्स के लिए। चलो स्टार्ट करें, काफी हो गई बातें। ओके, तो सर्दियां भी आ गई है ना यार, सर्दियां आ गई है, देखो, है ना। तो ठंड से थोड़ा बच के रहने का बॉस, क्योंकि तबीयत खराब नहीं करने का बॉस, क्योंकि उससे आपका टाइम हो जाएगा बॉस वेस्ट। ठीक है, तो वो वेस्ट नहीं करने का, ठीक है, इसलिए अपना ख्याल रखने का, अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखने का। ओके, पढ़ाई के साथ साथ, ओके, क्योंकि वो बहुत जरूरी है कि नहीं। तो आज हम बात करने वाले, अच्छा हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं, क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत जरूरी है कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप कैसे करेंगे। फिर ये जो दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस पर्टिकुलर लेक्चर में, वो हम कवर करने वाले हैं, उन पे बेस्ड क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके, सो हियर वी गो एंड दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। और जल्दी से एक क्वेश्चन के टेक्निक मैं आपको बताने वाला हूं। इस टाइप के क्वेश्चन काफी देखे गए, हमारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो एक क्वेश्चन के जरिए आप सारे कंसेप्ट सीख जाओगे। अब मल्टीपल प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। क्या क्या इसमें पूछा जा सकता है वो सब मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। हाँ सर, कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट हमने सीख रखा है, यस ऑब्वियसली कंसेप्ट ऑलरेडी सीख रखा है, बस एप्लीकेशन कर रहा हूं मैं। मेरे को नजर आया कि यार ये मल्टीपल टाइम इस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, तो एक क्वेश्चन जरूरी है, डिस्कस करना तो बनता है। ओके, कम ऑन। तो एक सर्किट यहाँ पे आप देख सकते हो, एक यहाँ पे पूरा का पूरा अरेंजमेंट है यहाँ पे कैपेसिटर्स का। ओके, सबसे पहले देख लेते हैं क्या है इसमें। 8 वोल्ट की बैटरी है और ये बैटरी इस सर्किट को जो चार्ज, यहाँ पे जो कैपेसिटर्स है उनको चार्ज करने के लिए चार्ज को सप्लाई करने वाली है। ठीक है, यहाँ से, ठीक है, तो ये 2, 4, 3, 9 एंड ऑल। तो ये बोल रहा है कि फाइंड द चार्ज ऑन 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। मतलब कहने का क्या है, देखो आप समझो मेरी बात, या तो बोलेगा 2 माइक्रोफैराड पे चार्ज निकालो, या 4 पे, या 3 पे, या 9 पे, किसी पे भी बोले, मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दूं, हमें सब कुछ आना चाहिए। ठीक है, किसी पे भी बोले तो आप कैसे अप्रोच करोगे वो सब सिखाऊंगा मैं। ठीक है, सो ये एक तो ये हो गया कि 3 माइक्रोफैराड पे निकालो या 9 माइक्रोफैराड पे कितना चार्ज जाएगा वो निकालना है। मतलब इस सर्किट के अंदर इंडिविजुअल किसी भी कैपेसिटर पे बैटरी कितना चार्ज सप्लाई कर रही है, ये पूछा जा सकता है, पूछा गया है। तो आपने कैसे इजीली सॉल्व करना है, बहुत सारे तरीके सॉल्व करने का, बस एक आसान तरीका बताऊंगा। ठीक है, फिर उसने, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये मेंस के एग्जाम में एक बार आया था, इस तरीके की उसने कुछ बात करी थी, लॉजिक वही था, बस थोड़ा सा और सोचना था। उसने बोला ऑल्सो फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान से समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
सम ऑफ चार्जेस ऑन 4 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर 9 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर। मतलब ये बोल रहा है कि इस पे जो चार्ज होगा प्लस इस पे जो चार्ज होगा उनकी वजह से 30 मीटर की डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा वो निकालना है। तो निकाल लेंगे ना यार, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है भाई, हम निकाल लेंगे के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। तो हमारा मेन मुद्दा है क्यू निकालना, और ये जो क्यू है ना इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, ये क्यू चार्ज ऑन 4 प्लस चार्ज ऑन 9 पे है। वो पहले हमें 4 माइक्रोफैरेड पे चार्ज निकालना पड़ेगा, फिर 9 पे, उनका सम करेंगे, जो क्यू आएगा यहाँ पुट करेंगे, आर दे ही रखा है, आंसर हो जाएगा। क्या बात कर रहे हो ने? ओके आ जाओ, देखो अब करेंगे क्या सर। देखो भाई सबसे पहले सर्किट के एनालिसिस करते हैं। ये रही बैटरी, ठीक है सर। सबसे पहले चार्ज डिवाइड किया करो आप, है ना, पूरे सर्किट में चार्ज को डिवाइड करो, बैटरी से चार्ज को विड्रॉ करो और सर्किट में उसको डिवाइड कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो मतलब, ठीक है। तो यहां से जब चार्ज गया, सपोज करो क्यू गया, और ये चार्ज जब यहां तक जाएगा, लेट्स सी, देखो इसके पास दो रास्ते हैं, कुछ चार्ज इधर जा रहा होगा, लेट्स सी Q1, कुछ चार्ज इधर जाएगा, लेट्स सी Q2। तो इसमें जो चार्ज जा रहा है, इसमें Q2 जा रहा है, और ये चार्ज यहां पे जब पहुंचेगा तो फिर से डिवाइड हो रहा है, फिर से उसके पास दो रास्ते हैं। और जब इसको आप डिवाइड करोगे ना, एक बढ़िया टेक्निक बता दो, जब इसको आप डिवाइड करोगे तो इन्हीं के नाम से डिवाइड कर दो कि सर इधर जा रहा है Q3 यानी 3 में, और इसमें से डिवाइड होके कुछ चार्ज इधर जा रहा है Q9 उसी के नाम से। और देखो जब ये चार्ज डिवाइड हुआ यानी ये दोनों चार्ज इससे बने हैं, तो इधर से आएंगे जब ये वापस, तो इधर से बनेगा, इधर से आ रहा है Q3 और इधर से आ रहा है Q9, दोनों आके ऐड हो जाएंगे, तो यहां बन जाएगा ऑटोमेटिकली Q2 यहां पहुंचेगा, और इधर इसमें से चार्ज करके चार्ज आ रहा होगा इधर से Q1 ऑलरेडी, और Q1 और Q2 किससे बने थे, देखो Q से डिवाइड हुए थे ना, Q यहां डिवाइड हो गया इधर Q2 में, इधर Q1 में, तो Q1 प्लस Q2 मिलके यहां फिर से Q हो जाएगा, तो बैटरी में फिर से चार्ज Q गया। ये करना है, उससे क्या होगा, आपका प्रोसेस इजी होगा, आपके अंडरस्टैंडिंग बेटर बनेगी, क्वेश्चन को अप्रोच करने का इजी तरीका आपको पता चलेगा, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होएगा, ठीक है, मजा आएगा। चलो भैया अब क्या करेंगे सर, देखो भाई, देखो यार किसी भी कैपेसिटर पे अगर वो चार्ज पूछता है कि कितना चार्ज उस कैपेसिटर पे स्टोर हो चुका है, अगर ये पूछता है, तो सबसे पहले क्या किया करो, पूरे नेटवर्क में कितना चार्ज है वो निकाल लिया करो, कि बैटरी टोटल चार्ज कितना सप्लाई करेगी ये निकालो। सबसे पहले क्यू निकालो, नेट चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी, और ये आराम से आप निकाल सकते हो। कैसे सर, Q इक्वल टू होता है CV, नेट चार्ज निकालना है तो नेट कैपेसिटेंस लेनी पड़ेगी इक्विवेलेंट इनटू टोटल बैटरी का पोटेंशियल। तो हमें नेट चार्ज निकालने के लिए चाहिए C इक्विवेलेंट इनटू V दे रखा है 8, अगर ये मिल जाए तो नेट चार्ज आ जाएगा। तो हमें C इक्विवेलेंट निकालना है अब इस नेटवर्क का, वो तो आसान है, तुम्हारा बाएं हाथ का खेल है, बाएं हाथ का खेल है, अब तो वो कर ही सकते हो। ये दोनों की दोनों देखो किसमें है, ये दोनों की दोनों किसमें है सर, पैरेलल, तो 9 + 3 12, और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन आएगा इसके साथ सीरीज में आएगा, इतना तो समझ ही जाओगे। तो यहां पे 4 और इन दोनों का कॉम्बिनेशन 12, ठीक है, ये 4 और नीचे लगी है 2, तो ये है नेट कैपेसिटेंस अगर एक तरीके से देखा जाए, ठीक है, ये 2, तो ये सीरीज में है, तो 4 × 12 यानी C1 C2 ओवर C1 + C2, यही होता था ना फॉर्मूला, 2 के सीरीज में। अब ये मैंने सिखा दिया, तुम सबको अंडरस्टूड है ये, ठीक है। तो आप क्या करेंगे इसको सर, 4 × 12 / 16, तो आप देखो 4 से 3 कैंसिल, 3 बचेगा, यानी यहां इन दोनों का इक्विवेलेंट बचा ऊपर 3 और नीचे बचा केवल 2। आप चेक करें, दिस इज 2 दिस इज 3, है ना, तो इनका जो इक्विवेलेंट बचा, और ये दोनों तो पैरेलल है, तो नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गई इस और इस पॉइंट के बीच, यानी यहां से लेके यहां तक नेट कैपेसिटेंस आ गई 5 माइक्रोफैरेड, ये नेट कैपेसिटेंस है, नो प्रॉब्लम, यहां पुट कर दो, तो ये आ गया 5 × 8 और Q आ गया 40 माइक्रोकूलम चार्ज। चेक करें आप प्लीज, नेट चार्ज जो बैटरी यहां पे सप्लाई करने वाली है दैट इज 40 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो ये नेट चार्ज कहां तक जाएगा, मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं, आपको सिखाने के लिए कर रहा हूं, ध्यान से समझना, जैसे मैं स्टेप फॉलो कर रहा हूं वैसे ही आप करेंगे तो इजी हो जाएगा। तो यहां से ना सर यहां तक तो पहुंचेगा 40, देखो ये आया हमारा 40, तो यहां तक जा रहा है 40 माइक्रोकूलम। अब यहां से डिवाइड हुआ, इसमें से कुछ इसमें गया। अब अगर एक ध्यान से एक चीज देखोगे ना, मजा आएगा, देखना, मान लियो ऊपर वाला सर्किट है ही नहीं, ये वाला देखो, ये वाला सर्किट है ही नहीं, ठीक है, तो ये जो बैटरी है ये सारा चार्ज इसको सप्लाई करेगी, मतलब ये वाला कैपेसिटर कहीं ना कहीं इसके साथ पैरेलल में कनेक्ट है, तो ये वाला जो कैपेसिटर है, ठीक है, ये वाले की बात देखो, इसके अक्रॉस ये बैटरी डायरेक्ट कनेक्ट है, डायरेक्ट, तो इसको ये कितना देगी, जो इसका कैपेसिटर है उसके अक्रॉस आप निकाल सकते हो। मतलब समझ गए आप मैं क्या कह रहा हूं सॉरी,
ठीक है। तो यहां से जो चार्ज डिवाइड हो रहा है, ये पूरा नेटवर्क अलग, ये अलग, तो ठीक है, ये जो बैटरी है इसको जो भी चार्ज देगी तो ये जो 8 वोल्ट है इसके अक्रॉस डायरेक्ट आ जाएगा। मतलब इसका चार्ज निकालने के लिए Q इक्वल टू CV होता है ना, तो C ये रहा और V ये रहा, तो यानी 16 माइक्रोकूलम चार्ज इस बैटरी से इसमें जाएगा ही जाएगा। तो अगर 40 में से 16 इधर गया तो इधर कितना बचा Q2, 40 माइनस 16, यानी Q2 आपके पास इसमें जो चार्ज जाएगा वो बचा 24 माइक्रोकूलम। 24 ही बचेगा ना, देख लेना भाई, है ना, हाँ यस 24। तो अगर आपसे पूछता है 4 माइक्रोकूलम में चार्ज बताओ, तो आ गया देखो 4 माइक्रोकूलम में चार्ज आ गया 4 माइक्रोफैराड में चार्ज आ गया 24 माइक्रोकूलम आ गया। इजी है ना बॉस, इजी है। अब ये चार्ज यहां तक पहुंचा Q2 आ चुका है 24, यहां से डिवाइड होगा इसमें जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और याद करो जब मैं आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन सिखा रहा था तो पैरेलल में जब दो कैपेसिटर पैरेलल में होते हैं तो नेट चार्ज अगर पता हो, जो पता है हमें यहाँ पे 24 माइक्रोकूलम, और C1 ये थी, C2 ये थी सपोज करो, और हमें इसमें कितना चार्ज है वो निकालना पड़े और इसमें कितना चार्ज है वो निकालना पड़े, तो मैंने तरीका आपको बताया था, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है, इन दोनों का V सेम होगा, दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम, तो Q इक्वल टू होता है CV, और V हो गया सेम, तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। तो अगर आप इसमें कैपेसिटेंस निकालना चाहते हो, इसमें चार्ज निकालना चाहते हो Q1, तो Q1 को आप डायरेक्ट लिखोगे टोटल चार्ज जो उसमें आ रहा है, और इसी की कैपेसिटेंस जिसमें चार्ज निकालना है वो ले लो, और डिवाइड में दोनों का सम। ये फॉर्मूले मैंने चार्ज डिवाइडेशन रूल वाले बताए थे, डायरेक्ट अप्लाई कर दो। अब देखो यहाँ पे अगर आप इसमें चार्ज निकालना चाहते हो, इसमें 3 में, तो टोटल चार्ज कितना आ रहा है इधर से, टोटल 24 इंटू इसी की कैपेसिटेंस डिवाइड बाय इन दोनों का सम यानी 12, तो ये 2 यानी 6 आ गया, 6 माइक्रो कूलम। तो 24 में से 6 इधर गया तो बाकी इधर जाएगा, ऑब्वियस है, 6 निकालो या ना निकालो 9 में चला जाएगा बाकी, तो 24 में से 9 में चला जाएगा तो आप देख सकते हो 18 इसमें जाएगा, यानी बचा हुआ 18 माइक्रोकूलम इसमें जाएगा। अगर निकालना पड़े सर इसमें कितना जा रहा है, तो देखो निकाल लो, Q9 में कितना जा रहा है, तो मैंने बोला टोटल चार्ज ले लो 24 इंटू जिसमें जा रहा है उसी की कैपेसिटेंस, दोनों का सम 12, तो ये 2, तो देखो 18 ही आ गया ना यार, ऑब्वियस है यार, इधर से 24 आ रहा है, इसने इसको दे दिया 6, तो बचा हुआ इधर ही जाएगा ना, सीधी सी बात। देखो सब में चार्ज आ गया, हो गया आंसर, बस ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, हो गया आंसर। तो जो पूछा था उसने पूछ लिया, अब वो पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो यार निकाल लेंगे ना यार, क्या बात कर रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे यार। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकालना है KQ/R², और Q क्या है, 4 और 9 में कितना चार्ज था, देखो 4 में कितना था 24, 9 में कितना गया 18, तो ये कितना हो गया 4 + 8 2 42 माइक्रोकूलम हो गया सर। ये तो यार क्या बात कर रहे हो यार सर, यस। तो K की वैल्यू लिख दो 9, ये वाला K, और Q की वैल्यू आई 42 माइक्रो मतलब -6, डिस्टेंस है 3 का स्क्वायर। सॉल्व करो, ये 9 है तो ये 9 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ 100 यानी 10⁻2 बचेगी, ये कैंसिल, यहाँ ये बचेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 7 - 6 1 यानी 420 न्यूटन पर कूलम। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, न्यूटन पर कूलम है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। सो दिस इज हाउ यू कैन अप्रोच दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। समझ में आया बॉस मैंने क्या किया? दूसरा तरीका भी होता है करने का, बट ये इजीएस्ट तरीका है यार, मतलब ये इजी तरीका है, आप आराम से क्वेश्चन इसके थ्रू हैंडल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इजी होंगे। एक एग्जांपल दे रहा हूं, अपने आप ट्राई करना, सेम फंडा अप्लाई करना सेम तरीके से। कंसेप्ट ऑलरेडी हम सीख चुके हैं, सीरीज क्या होता है, पैरेलल क्या होता है, चार्ज कैसे निकालना है, ये बस आपने एप्लीकेशन सीखना था। कम ऑन, मजा आया? यस यस। तो इसको एक एग्जांपल मैंने आपको दे दिया है, जैसे कि आप देख सकते हो ये आपका एग्जांपल है, ठीक है। अभी जो हमने क्वेश्चन करा है उसका जो कंसेप्ट सीखा, उसमें जो कंसेप्ट अप्लाई करा है बिल्कुल सिमिलर टाइप का, डेटा चेंज हुआ है इस एग्जांपल में, आप देख सकते हो। उसने बोला फाइंड चार्ज ऑन 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर एंड 5 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। इजी यार, आप मतलब ऐसे बहुत बार ऐसे क्वेश्चन देखे गए हैं, तो आपको आना चाहिए, ठीक है। मेंस में तो बहुत ज्यादा है, नेट में भी इस टाइप के क्वेश्चन 1-2 बार पूछे गए हैं, तो दैट्स व्हाई। देखो यार बहुत टिपिकल नहीं है, एक इजी से मॉडरेट लेवल आप मान सकते हो, ठीक है। कंसेप्ट आपको आता है तो आप 4 डालोगे, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, आपने करना है सेल्फ प्रैक्टिस। अब हम बात करने वाले एक बहुत ही धुरंधर कंसेप्ट की, है ना, बहुत ही धुरंधर कंसेप्ट की, तो टेंशन लेने का नहीं बॉस, टेंशन देने का। सारे कंसेप्ट आपने अच्छे से सीखने हैं, उनको अप्लाई करना, और उनके डिपेंडेंट सारे न्यूमेरिकल साथ साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है। बस नोट्स बनाना मस्त तरीके से, ठीक है। वो बोल रहा है कंसेप्ट ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज या शेयरिंग ऑफ चार्ज। सर ये कैसे काम करता है, सर ये पहचान में कैसे आएगा, सर हमें पता कैसे चलेगा कि यही कंसेप्ट वहां पे यूज होके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हाँ
ये बात तो सही पूछ रहे हो, ये तो सही क्वेश्चन पूछा आपने। ये ही तो जरूरी है, किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को पढ़ने के बाद मैं बार बार बोलता हूं उसको समझे कैसे इसमें ये कंसेप्ट यूज होगा। यही तो मास्टरी करनी है, यही तो मैं सिखाने आया हूं, यही सिखाना है मैंने आपको, ठीक है। एक बार ये सीख गए तो मजा आ जाएगा बॉस, ठीक है। कम ऑन, देखो अब ये होगा कैसे, रीडिस्ट्रीब्यूट क्यों होगा चार्ज, है ना। जो रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है वो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट क्यों होगा। देखो यार सीधी सी बात है, मान ले मेरे पास कोई एक कैपेसिटर है और एक आपके पास है, ठीक है। मेरा कैपेसिटर भी कुछ चार्ज है, दूसरा भी चार्ज है, अनचार्ज है, जो भी है, ठीक है, ठीक है। तो हमने क्या किया, उन दोनों को आपस में ही कनेक्ट कर दिया। तो क्या होगा यहाँ पे, जिसके पास ज्यादा पोटेंशियल है उसके पास कम पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ज्यादा वाला चार्ज वाला कम वाले चार्ज वाले को अपना चार्ज ट्रांसफर करना स्टार्ट करेगा। तब तक वो चार्ज को ट्रांसफर करता रहेगा जब तक उनका दोनों का पोटेंशियल एक ना हो जाए, सेम ना हो जाए। इसको बोलते हैं चार्ज ट्रांसफर होने से उन पे नए चार्ज आ जाते हैं। इसको बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूट होना, शेयरिंग कर लेना आपस में। तब तक शेयरिंग करेंगे जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। लॉजिक समझ में आया। अब मैथमेटिकली देखते हैं क्या है, ठीक है। लेट्स सी, हमने मान लिया है ना, हमने मान लिया, लेट अस कंसीडर, क्या कंसीडर करना है सर, टू इंडिविजुअल, है ना, इंडिविजुअल कैपेसिटर्स, ठीक है। जैसे जैसे न्यूमेरिकल करने हैं वैसे वैसे ही कंसेप्ट सिखा रहा हूं मैं आपको, तो कोई टेंशन नहीं है। तो लेट्स से मेरे पास एक कैपेसिटर था और उसने बोला एक कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटेंस कुछ C1 होगी, इस पे चार्ज कुछ Q1 होगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कुछ V1 होगा, अपना होगा कुछ। एक दूसरा कैपेसिटर है, इस पे कुछ C2 कैपेसिटेंस होगी, चार्ज होगा, पोटेंशियल V2 होगा। ओके, चलते चलते यूं ही रुक जाता हूं मैं, खो जाता हूं मैं, नहीं खोने का नहीं, ठीक है। तो ये दो अलग अलग आपके पास कैपेसिटर है, अच्छी बात है सर। अब क्या करेंगे सर, अब इनको आपस में ही कनेक्ट कर दो। कनेक्ट करने के अब दो तरीके हैं, ठीक है, ध्यान से समझना। कनेक्ट देम टुगेदर, मैं पहले आपको प्रोसेस बता रहा हूं कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। कनेक्ट देम टुगेदर इन टू वेज, सो वी कैन कनेक्ट देम इन टू वेज, ठीक है। दो तरीकों से इनके कनेक्ट किया जा सकता है, वो दोनों तरीके आपको सिखाऊंगा क्योंकि दोनों का यूज होता है न्यूमेरिकल करने के लिए, ठीक है। दोनों का ही यूज होता है क्वेश्चन करने के लिए, सो नो प्रॉब्लम, यही मैं बताऊंगा, ठीक है। आ जाओ। तो पहला तरीका देखो, इस कैपेसिटर की ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है सर, ये प्लस है और ये माइनस प्लेट है। तो बहुत ध्यान से देखना, जब न्यूमेरिकल आप कर रहे होंगे तो पढ़ लेना, जब वो बोल रहा होगा कि पहले कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट को दूसरे कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट से ही कनेक्ट किया जाना चाहिए, पहला केस, यानी केस फर्स्ट, व्हेन सिमिलर प्लेट्स आर कनेक्टेड, जब उनकी सिमिलर प्लेट को कनेक्ट किया गया होगा, ठीक है। कैसे सर, इसकी देखो ऐसे लिख दिया मैंने, ऐसे लिख दिया, ये प्लस प्लेट है और ये इसकी माइनस वाली प्लेट है, तो इसको, इस प्लेट को दूसरे कैपेसिटर की प्लस से ही कनेक्ट किया है। अगर आपस में कनेक्ट करना है ना इनको, ये कर दिया कनेक्ट, ठीक है जी, ये कर दिया, आपस में ही कनेक्ट कर दिया, बिल्कुल कर दिया सर। ये जो आपस में इनका कनेक्शन किया गया है, इस पे अपना खुद का चार्ज कुछ Q1 था, इसका इनिशियल चार्ज कुछ Q2 था। अब ये आपस में चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करेंगे और तब तक करेंगे जब तक इन दोनों का जो पोटेंशियल होगा वो सेम ना हो जाए कुछ। लेट्स सी, V हो गया, V को बोलेंगे इनका कॉमन पोटेंशियल, ठीक है, कॉमन पोटेंशियल। अब इन पे नए चार्ज कितने होंगे वो निकाले जा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। रीडिस्ट्रीब्यूट होना, शेयरिंग हो जाना, मतलब नए चार्ज का उसमें आ जाना ऑब्वियस है, क्योंकि एक ने दूसरे को सप्लाई भी तो कर दिया होगा, तो उनमें अलग अलग चार्ज हो जाएंगे ऑब्वियसली, ठीक है। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम, हम समझ पा रहे हैं। अब इनका हाँ पोटेंशियल सेम करना पड़ेगा, क्योंकि तभी स्टॉप होगा ना, तभी स्टॉप हो जाएगा प्रोसेस, तो एक नए चार्ज वहां पे डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया, ये कब है, व्हेन सिमिलर प्लेट्स आर कनेक्टेड, मतलब प्लस को प्लस से, माइनस को माइनस से, प्लस को प्लस से कनेक्ट किया, माइनस को माइनस से, ध्यान से समझना। तो अब अगर आपसे पूछता है बताओ नए चार्ज क्या होंगे, तो ये कैपेसिटर C1 था और ये C2 था, तो इस पे जो नया चार्ज आ जाएगा अब वो होगा Q1 था ना पहले, तो Q1 डैश मान लो, न्यू चार्ज, ये हो जाएगा CV, C तो वही है C1, लेकिन V चेंज हो गया, कॉमन पोटेंशियल। इस पे नया चार्ज क्या होगा, दैट इज Q2 डैश C2V, और ये V क्या है इन दोनों के लिए, V कॉमन पोटेंशियल। हाउ यू कैन कैलकुलेट, भाई पोटेंशियल होता है क्या, पोटेंशियल क्या होता है Q बाई C, क्योंकि Q होता है CV, तो Q क्या है उनके पास। देखो भाई, कॉमन पोटेंशियल निकालने के लिए नेट चार्ज निकालो, इनिशियल कितना था, टोटल चार्ज, यानी Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाय, चूंकि ये जो कॉम्बिनेशन है आप देख सकते हो आपस में इनको कनेक्ट किया, टोटल पैरेलली इनको कनेक्ट कर दिया गया है, तो नेट कैपेसिटेंस C1 प्लस C2। तो दिस इज द फॉर्मूला इन दिस केस व्हेन द पॉजिटिव प्लेट ऑफ बोथ
capacitors are connected together and the negative negative positive positive, ठीक है, then you can calculate this value of the same potential, या you can say common potential for both capacitor in this arrangement, यहां से निकालनी है। Q अगर नहीं दे रखा है तो Q को लिख सकते हो C1V1, इनिशियली जो उनके पास पोटेंशियल थे, आप लिख सकते हो C1V1 प्लस C2V2 ओवर C1 प्लस C2, बस ये इतना तो ध्यान रख ही सकते हो यार, हो जाएंगे क्वेश्चन, टेंशन नहीं है। V आ गया, पुट कर देना, Q1 डैश आ जाएगा, पुट कर देना, Q2 डैश आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, पुट कर लेना, ठीक है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन तो ये आता है इसमें से, ठीक है, दूसरा और क्या आता है सर, ऐसा करने में, क्योंकि इसने कुछ चार्ज अपना इसको ट्रांसफर करा होगा तो रीडिस्ट्रीब्यूशन होने में एनर्जी लॉस होती है, ये बहुत पूछा जाता है, एनर्जी लॉस बहुत पूछा जाता है, डेल्टा यू। हम क्या करेंगे, जब वो अलग अलग थे इसकी एनर्जी निकालेंगे U1 और U2, तो सिस्टम के पास इनिशियल एनर्जी हो जाएगी U1 प्लस U2, फिर जब आपने इसमें कनेक्ट कर दिया तो जो सिस्टम के साथ फाइनल एनर्जी आएगी वो आएगी हाफ C1 प्लस C2 इंटू कॉमन पोटेंशियल का स्क्वायर, क्योंकि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगी पैरेलल में C1 प्लस C2 और कॉमन पोटेंशियल ये फाइनल है, ये इनिशियल है, इनिशियल एनर्जी ज्यादा फाइनल एनर्जी कम, तो लॉस निकालते हैं चेंज से, लॉस, ठीक है, इनिशियल माइनस फाइनल, क्योंकि ये ज्यादा एनर्जी होगी, ठीक है, क्योंकि लॉस हो गया, क्योंकि ये एनर्जी फाइनल कमी बचेगी, तो कितना लॉस हुआ है तो ये ऐसे निकाल सकते हो। तो लॉस ऑफ एनर्जी यहां से निकालेंगे तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद रखेंगे, हाफ C1 C2 ओवर C1 प्लस C2 इंटू इनिशियल जो पोटेंशियल था उनका V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे बहुत क्वेश्चन आए हैं, मैं कराऊंगा भी आपको मेंस में, और नीट का फेवरेट है ये, ऐसे मानो, ठीक है, फेवरेट है बॉस, जैसे आपकी फेवरेट मूवीज होती है ना, फेवरेट सीरीज होती है ना, फेवरेट गेम होते हैं ना, वैसा ही है, उनके बिना मन ही नहीं लगता, उनको देखने को बार बार मन करता है। तो नीट वालों और जेईई मेंस वालों को पता है कि इस पे क्वेश्चन बनाना ही होता है मोस्टली, बहुत क्वेश्चन आए हैं भाई, बहुत क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, यू जस्ट रिमेंबर दिस डायरेक्टली। कैसे बता रहा हूं, ध्यान से समझते जाओ, ठीक है। अब और इसमें क्या पूछा जा सकता है बताऊंगा, होले होले रुको जरा, पहले इसको कंप्लीट कर लेता हूं, उसके बाद जब इनको हम प्लस को माइनस से कनेक्ट करेंगे फिर वो बताऊंगा। मैं ये वाला क्वेश्चन हटा रहा हूं, होप सो आप सबने लिख लिया होगा और कर भी लिया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। अभी तो क्या ही किया होगा वैसे, है ना, अभी तो क्या ही किया है सर, कर लेंगे, बट चलो मैं विश्वास कर रहा हूं, मैं मान के चल रहा हूं, आप इसको 4 डालेंगे, ठीक है। अब देखो ये तो आ गया, एनर्जी कितनी लॉस हुई इस प्रोसेस में, यस। तो अगर आपसे पूछा है फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस, उसका फ्रैक्शन वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ लॉस, ठीक है, जो लॉस हुआ है उसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू है बताओ, ठीक है। तो फ्रैक्शन निकालने के लिए जो लॉस हुआ है वो निकाल लो, चेंज डिवाइड बाय इनिशियल, इससे आ जाएगा। और अगर परसेंटेज निकाल दे तो परसेंटेज भी आ जाएगी। अगर फ्रैक्शन निकालना है तो यहां से निकाल लेना, दो इनिशियल एनर्जी यहां से निकालना, बट ठीक है, जो इनिशियल एनर्जी आएगी इससे हाफ C1V1 स्क्वायर से हाफ C2V2, यहां से इनिशियल निकाल लेना और यहां से लॉस निकाल लेना, यहां पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। पूरा नहीं लिखूंगा मैं, तरीका बता रहा हूं क्योंकि इसमें कोई फॉर्मूला नहीं होता है इस तरीके से, ठीक है, ये लिखना है। और अगर परसेंटेज पूछे, परसेंटेज लॉस, तो बस ये निकल तो गया है, ठीक है। तो जो यहाँ फ्रैक्शन वैल्यू आपने निकालनी है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना और आंसर आ जाएगा। और ये सबसे ज्यादा पूछा है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा पूछा गया है, ठीक है, सबसे ज्यादा। एक बार तो जो आईआईटी का क्वेश्चन था वही जेईई में रिपीट हुआ था, वही एज इट इज उसी तरीके से बिल्कुल नीट में भी रिपीट हुआ था, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, यूज कर सकते हो। दिस इज द इंपॉर्टेंट वन। अब हम बात करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, टेंशन नहीं है, मैं हूं ना यहाँ पे, न्यूमेरिकल करेंगे, हर टाइप के क्वेश्चन करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। बट अभी मैंने पहला केस डिस्कस किया केवल, ठीक है ना, फर्स्ट केस मैंने डिस्कस किया। ध्यान से नोट्स बनाना मस्त तरीके से भाई, आपको ढूंढने नहीं पड़ेगी कोई भी चीजें, बिल्कुल कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से है ये सारी चीजें। आपको ज्यादा एनर्जी, ज्यादा टाइम कहीं पे वेस्ट करने की जरूरत है ही नहीं, है ना, है नहीं, ठीक है। तो इस पे आप ध्यान देंगे। अब हम चलेंगे केस नंबर 2। ओके धुरंधर खिलाड़ियों, दिस इज द केस नंबर 2 एंड देन आफ्टर करेंगे उसका न्यूमेरिकल। लेकिन न्यूमेरिकल करने से पहले हम न्यूमेरिकल लास्ट में ही करेंगे, क्योंकि इस पे जो इंडिविजुअल क्वेश्चन बनेंगे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस आएंगे तो चलो हम कर ही लेंगे। जो इसका सेकंड वाला मैं कंसेप्ट यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूं ना, कि व्हेन डाइलेक्ट्रिक फील्ड, डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज फिल्ड बिटवीन द स्पेस ऑफ द कैपेसिटर प्लेट्स एंड द बैटरी इज कनेक्टेड, रिमेन्स कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड, वो वाला पढ़ने के बाद क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इन दोनों कंसेप्ट का यूज करके क्वेश्चन बनाए जाते हैं बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ठीक है। तो चलो, उसने बोला व्हेन पॉजिटिव प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर, या किसी एक कोई भी ले लो, ठीक है, कनेक्टेड टू नेगेटिव प्लेट, हो गया ना। देखो, तो अगर मैंने ये पहली जो प्लेट ली, इसका ये पॉजिटिव वाला लिया और ये नेगेटिव ले लिया, और दूसरी प्लेट का नेगेटिव लिया और इसका प्लस ले लिया, इन दोनों को आपस में इस तरीके से कनेक्ट किया है,
ध्यान से समझना। हाँ, इनिशियल सिचुएशन सब सेम है, वही ये वाला एंड ऑल सब कुछ सेम है, ठीक है। तो वो बोलता है कि इस केस में जो रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, तो हम पहले ये चेक करेंगे जो पहली कैपेसिटर थी उस पे चार्ज कितना था, समझना। आप जब आप इस पे चार्ज निकालोगे नया, तो आप लिखो Q1 डैश, तो आप निकालोगे वही C1V, फिर इस पे जो नया चार्ज बनेगा सेकंड पे C1 है, ये C2 है, तो उसको निकालोगे Q2 डैश C2V। लेकिन ये जो V है अब वो पहले वाला सेम नहीं है, क्योंकि इसकी प्लस टर्मिनल इसका माइनस टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहां V निकालने के लिए आपने यूज करना है V इक्वल टू Q1 माइनस Q2 ओवर C1 प्लस C2। अब आपके दिमाग में आएगा सर यहां सब्ट्रैक्ट किया आपने, यस अपोजिट है, देख लो अपोजिट पोलैरिटी कनेक्ट की गई है, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट Q1 में से Q2 को सब्ट्रैक्ट किया, ना कि Q2 में से Q1 को। क्यों? हाँ यस, क्वेश्चन तो बनता है। अब बताता हूं, देखो अगर दोस्तों जब आप इसके न्यूमेरिकल कर रहे होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट केस माना गया है, इस पे काफी क्वेश्चन आ भी चुके हैं, ठीक है। तो आपने ध्यान से देखना है Q1 माइनस Q2 करना है या Q2 माइनस Q1, उसका तरीका बता रहा हूं। जो इनिशियली कैपेसिटर दे रखे थे, ठीक है, उन पे चेक कर लेना, इफ इनिशियल चार्ज चेक करना, अगर Q1 पे चार्ज Q2 से ज्यादा आ गया तब ये यूज होगा। इफ Q1 इज ग्रेटर देन Q2, ये चेक करना है पहले ही अलग इंडिविजुअल निकाल के, तब ये फॉर्मूला यूज होगा। V निकालने के लिए V आ गया, पुट कर दो आंसर। इफ अगर Q2 इज ग्रेटर देन आ गया Q1 से, तब आप पोटेंशियल निकालेंगे कॉमन Q2 माइनस Q1 करके C1 प्लस C2, बस हो गया काम, समझ गए। तो सबसे पहले जब अपोजिट प्लेट्स को कनेक्ट किया जाता है एक दूसरे के साथ, तो उनके इनिशियल चार्ज को कंपेयर करना है, कौन ज्यादा है कौन कम है, ठीक है। तो ये देखना है, और Q2 इज ग्रेटर देन Q1, इसी के अकॉर्डिंग कंडीशन अप्लाई करेंगे। अब एनर्जी लॉस क्या लेंगे सर? एनर्जी लॉस भी निकाल सकते हैं, डेल्टा U। बस यहाँ पे क्या डिफरेंस हुआ, C1 C2, C1 प्लस C2, V1 प्लस V2 लेना है, बस यहाँ पे माइनस लेते थे ना, अपोजिट देखो V1 प्लस V2 लेना, जो उनके इनिशियल पोटेंशियल थे V1 प्लस V2। बाकी परसेंटेज निकालने का तरीका सेम ही रहेगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो दिस इज योर एनर्जी लॉस, दिस इज योर कॉमन पोटेंशियल। बाय कैलकुलेटिंग दिस वैल्यू यू कैन कैलकुलेट द इंडिविजुअल चार्ज आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन, आफ्टर शेयरिंग ऑफ चार्ज यू कैन कैलकुलेट द चार्ज ऑन देम, ठीक है। तो सिंपल है, प्रोसेस सिंपल है, समझ में आ गया होगा क्या करना है, क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे वो सब बताऊंगा, आपने कोई टेंशन नहीं लेने का, बस आप देखते रहे पहले मस्त तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ नोट्स बनाते रहे, अच्छे से सारे पॉइंट्स नोट करते रहे, मतलब सारे के सारे पॉइंट नोट करने हैं आपने, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है कि ये मैं भूल सकता हूं या भूल सकती हूं, उस पर आप स्टार बना ले कि इसको बिल्कुल मैंने रिवाइज करना ही करना है, ठीक है। अब इसका लास्ट कंसेप्ट है दोस्तों, फिर मजा आने वाला है न्यूमेरिकल करने के लिए, क्योंकि उससे पहले न्यूमेरिकल करने का कोई मतलब नहीं बनेगा, बन तो जाएगा डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, लेकिन जो अच्छे वाले क्वेश्चन बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर, वो तो बॉस कंसेप्ट का यूज करके ही बनने वाले हैं। सो दिस इज द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, और जल्दी से स्टार्ट करते हैं इसको सीखना। और इसको सीखने के बाद क्या करेंगे सर, क्वेश्चन करेंगे ना, तभी तो समझ में आएगा कि क्या है। इस पर्टिकुलर लेक्चर में आपके जितने भी बेहतरीन से बेहतरीन न्यूमेरिकल आते हैं ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, है ना, वो सारे हम डिस्कवर डिस्कस कुछ भी बोलो करेंगे मस्त तरीके से। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे लिख दिया है, क्या है कहानी, आपको पता कैसे चलेगा, देख लो। उसने बोला व्हेन बैटरी इज डिस्कनेक्टेड और रिमूव्ड या रिमेन्स कनेक्टेड, ठीक है। दो केस है यहाँ पे, एक जब बैटरी को डिस्कनेक्ट किया जाता है, एक बैटरी को जब कनेक्ट करके रखा जाता है, एंड डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैप मींस कैपेसिटर, ठीक है। तो पहला केस ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा डिटेल एनालिसिस नहीं करूंगा, बस पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा कि यूज कैसे करना है, ये सबसे जरूरी है, ठीक है। तो आपने पहले ये ले लो, व्हेन बी मतलब बैटरी इज रिमूव्ड, समझ जाना आप अब, ठीक है, रिमूव्ड, एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डीसी यूएसए वाला डीसी नहीं है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ठीक है, ये डीसी है, ठीक है, डीसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इंसर्टेड, ठीक है, किसमें, बिटवीन द स्पेस ऑफ द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर्स, समझ जाना। अब सर क्या कह रहे हो आप, मतलब बैटरी को हटाना चाह रहे हो? यस, देखो सबसे पहले इमेजिन करो कि एक कैपेसिटर और उसको आप चार्ज कर रहे थे, ठीक है, बैटरी लगा रखी थी आपने और आप चार्ज कर रहे थे, ठीक है। तो बैटरी का काम होता है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो यहाँ पे आपने अप्लाई करा है, इसका काम होता है इसको चार्ज करना, ठीक है। तो इस पे चार्ज आ गया होगा, बिल्कुल आ गया होगा, और इसने चार्ज स्टोर कर लिया होगा, बिल्कुल कर लिया होगा, फुल्ली चार्ज हो गई होगी, यस। और इनके बीच में भी एयर है, हाँ है तो है। अब क्या करेंगे, वो बोल रहा है कि बैटरी को डिस्कनेक्ट करो भाई, बैटरी को हटाओ, अब बैटरी हटानी पड़ेगी बॉस। लेट्स सी, आपने यहाँ पे की लगा रखी है, तो पहले की कनेक्ट थी बैटरी
से आपने पूरा कैपेसिटर को चार्ज कर दिया, फिर आपने की को ओपन किया, बैटरी डिस्कनेक्ट हो गई एक तरीके से, बैटरी हटा दो। जैसे ही आपने बैटरी डिस्कनेक्ट की और बैटरी को डिस्कनेक्ट करने के बाद इसमें एयर की बजाय कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर देना, ये है केस। अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चन में बोल रहा है बैटरी को हटा दिया, देख लो आप, बैटरी को हटा दिया व्हेन बी इज डिस्कनेक्टेड, डिस्कनेक्ट बोले, ठीक है, डिस्कनेक्टेड या रिमूव्ड बोले, आप समझ जाएंगे। और यहां पे भर दिया कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है कुछ के। तो क्या क्या चीजें हैं जो अब आपसे पूछेगा इस कंडीशन में, है ना। दिस इज इंपॉर्टेंट, एक्चुअली ये ही इंपॉर्टेंट है। तो भाई ध्यान से देना, जितने भी पॉइंट डिस्कस करूंगा उसको ध्यान देख लो। एक चीज देखो यार, जब आपने बैटरी कनेक्ट करके रखी थी, ठीक है, तो इसने इसको चार्ज कर दिया, मतलब इसके पास ये टोटली फुल्ली चार्ज हो गई, तो इसके पास चार्ज आ गया, ठीक है, इसके पास चार्ज आ गया। बैटरी को हटा दो, इसका मतलब क्या होता है, जैसे हम अपने सेल फोन को चार्ज कर रहे होते हैं, ठीक है, 100% पूरा भर गया है हमारी बैटरी, हमारा फोन चार्ज हो चुका है, फिर हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं, तो 100% अभी भी है ना, ठीक है, अभी भी है 100, मतलब जब ये आपने चार्ज किया, इसको चार्ज आ गया क्यू, और जब डिस्कनेक्ट किया, एकमात्र चीज जो आपने याद रखनी है इस केस में, ठीक है, कि इसका जो चार्ज इसने स्टोर कर रखा था, चार्ज, ठीक है, जो स्टोर कर रखा था आफ्टर डिस्कनेक्शन, वो चार्ज सेम रहने वाला है, सेम चार्ज विल रिमेन सेम कांस्टेंट, ये चेंज नहीं होता, क्योंकि वो ऑलरेडी चार्ज्ड है। आपने बैटरी हटा दी, चार्ज तो कर ही दिया ना आपने उसको, यार मैंने आपको मोटिवेट तो कर ही दिया है कि नहीं, समझ रहे हो आप, मोटिवेट तो कर ही दिया, छोड़ दिया, आप घूमते रहो फिरते रहो, तो उस मोटिवेशन को आप यूज करो, ठीक है, आप खर्च करो उसको। तो इस समय उसके पास चार्ज है, ठीक है, समझना आप। तो ये याद रखना कि जिस समय आपने उसको चार्ज किया था, तो लेट्स से उसका जो इनिशियल चार्ज था वो क्यू था, और आफ्टर डिस्कनेक्शन जो उसके पास चार्ज है फाइनल, वो इनिशियल के इक्वल ही है, जो भी है चार्ज सेम ही रहेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जब भी न्यूमेरिकल में यूज होगा कि एक बैटरी है उसको हम चार्ज कर रहे थे, आफ्टर सम टाइम उसको डिस्कनेक्ट कर दिया बैटरी से, सॉरी कैपेसिटर है उसको हम चार्ज कर रहे थे बाय यूजिंग द बैटरी, आफ्टर सम टाइम हमने बैटरी से उसको डिस्कनेक्ट कर दिया, उसमें कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फिल कर दिया, तो बताओ कौन सी वो इसमें मेन प्रॉपर्टी है उसकी जो चेंज नहीं होगी, चार्ज उसका चेंज नहीं होगा, जो पहले था अभी भी वही है। अब देखो चेंज क्या होगा, ध्यान से समझते जाइए कौन कौन से फैक्टर है जो चेंज होने वाले हैं, ठीक है जी। तो ये तो हो गया चार्ज, ये सेम रहेगा। अब पहला आपसे क्या पूछ सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, कम ऑन गाइस, क्या पूछ सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सपोज करो कैपेसिटेंस की बात कर रहा है, ठीक है सर, सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा है, ठीक है, सपोज करो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहा है, ठीक है, सपोज करो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक जो एनर्जी, उसकी एनर्जी उसने स्टोर किया है, इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात कर रहा है, जो उसने एनर्जी स्टोर करी होगी, वो तो सबको जानते ही हो ना। ये 4-5 चीजें होती है जिनको सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनाता है और जिनका हमने यूज करना है क्वेश्चन बनाने के लिए। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे कहीं ना कहीं इन्हीं का किसी न किसी तरीके से यूज हो रहा होगा और इस प्रॉपर्टी का यूज हो रहा होगा, तो नो प्रॉब्लम। तो चलो देखो, लेट्स सी इसकी इनिशियल कैपेसिटेंस थी सी, और सी जो भी होती है, ठीक है, सी थी इसके पास, और इसको आप कैसे निकाल सकते हो, अगर हम चार्ज से निकाले तो Q इक्वल टू होता है, आपको पता है CV, ठीक है, यही होता है ना, यही होता है, Q इक्वल टू CV, ये था चार्ज और ये है, ओके। तो यहाँ पे अगर नई कैपेसिटेंस कितनी होगी, क्योंकि यहाँ पे एयर थी, यहाँ पे K फिल कर दिया और चार्ज सेम रहेगा, तो अगर चार्ज सेम रहेगा तो जो C है केवल वो किस तरीके से चेंज होगी, जो नई C आएगी C डैश, ठीक है, वो K टाइम्स इंक्रीज कर जाती है ओरिजिनल C की। ये आप सबको मैंने बताया था, क्योंकि आपने डाइलेक्ट्रिक मीडियम कंप्लीटली फिल कर दिया है, बैटरी को डिस्कनेक्ट किया है, बैटरी को डिस्कनेक्ट करने के बाद डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल करने के बाद कौन सी चीज सेम रहती है, कौन कौन सी चेंज हो जाती है और कैसे चेंज हो जाती है, बस ये मेन पॉइंट है जो आपने याद रखने हैं, बाकी कुछ भी नहीं। तो चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बात खत्म। अब अगर कैपेसिटेंस निकालना है तो आप निकाल सकते हैं C डैश इक्वल टू K टाइम्स हो जाएगी ओरिजिनल C की, जो भी यहां से आप निकालोगे। अगर ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो आप निकाल सकते हो एप्सिलॉन नॉट A बाय D, ठीक है, वो मतलब डिपेंड करता है। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, याद करो सब कुछ मैं सिखा चुका हूं कि किसी भी कैपेसिटर के बीच में अगर K को आप फिल करते हो तो नया इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपैरेटिवली K टाइम्स कम हो जाता है, तो यहाँ पे E बाई K लिखेंगे, ये ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी यहाँ पे था इसमें कैपेसिटर के पास, ठीक है, ओरिजिनल। सिमिलरली पोटेंशियल, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होता है V बाई D, तो अगर ये डिक्रीज कर रहा है तो ये भी डिक्रीज करेगा, तो इनिशियल पोटेंशियल अगर V है इसके पास, तो इसका जो अब पोटेंशियल हो जाएगा, अब जो पोटेंशियल होगा V डैश वो हो जाएगा V बाई K, ये भी कम हो जाता है K टाइम्स। ये याद रखना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना, बहुत अंदर नहीं जाना कि कहां से आया क्यों आया, ये ऑलरेडी हम सीख चुके हैं, ठीक है। अब एनर्जी की अगर बात की जाए, देख लो एनर्जी होती है U इक्वल टू हाफ
सी या क्यू वाला फॉर्मूला यूज कर लो, ठीक है, क्यू स्क्वायर बाई 2c वाला। देखो तो क्यू तो रहेगा सेम, क्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ा, सी इंक्रीज कर गया तो यू डिक्रीज कर जाएगा, तो यानी यू डैश आप लिखोगे ओरिजिनल यू जो यहां से इसने स्टोर करी होगी ओरिजिनल एनर्जी, ठीक है, डिवाइड बाई के। बस हो गया कि नहीं चेक करना बॉस। सी के टाइम्स बढ़ता है ना, देखो अगर सी डैश की जगह मैं के सी लिखूंगा तो के टाइम्स वो डिक्रीज कर जाएगी एनर्जी। तो ये है सारा खेल। मतलब जब भी कभी इस टाइप की सिचुएशन आएगी, है ना, इस टाइप की सिचुएशन जब भी कभी आएगी तो आपने किस तरीके से हैंडल करना है चीजों को आपके सामने है। तो जब भी कभी वो बैटरी से कैपेसिटर को बैटरी से डिस्कनेक्ट करेगा और उसके अंदर डायरेक्ट्रिक मीडियम फिल कर देगा तो दिमाग में रखो चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चार्ज सेम रहेगा। और इसी प्रॉपर्टी का सबसे ज्यादा मैं बार बार इस पे फोकस कर रहा हूं, सबसे ज्यादा यूज होता है न्यूमेरिकल करने के लिए। बाकी सारी चीज देखो चेंज हो रही है, कैपेसिटर चेंज हो जाएगी, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो स्टोर कर रहा है सब चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है ये रे फॉर्मूले, ऐसे याद रखो, नो प्रॉब्लम, इतना ही याद रखो, नो प्रॉब्लम। अब इसका लास्ट केस है, उसके बाद न्यूमेरिकल है, फिर कोई टेंशन नहीं है, फिर मिल बांट के कर लेंगे, टेंशन नहीं लेने का, कर लेंगे, ठीक है, उड़ा डालेंगे, ठीक है। ओके सो हियर वी गो एंड दिस इज द लास्ट केस। उसके बाद क्वेश्चन हमारा इंतजार कर रहे हैं। ओके तो देखो भाई इसमें क्लियर बोला है कि व्हेन बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, जब बैटरी को नहीं हटाना है और उसी बैटरी के साथ साथ ही हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को फिल कर देना है, इंसर्ट कर देना है। तो चलो देखो ये बैटरी चार्ज हो रही है, बैटरी चार्ज कर रहा हूं मैं, कैपेसिटर चार्ज हो रही है, ठीक है। तो कैपेसिटर को हम चार्ज कर रहे हैं और बैटरी को हटाना नहीं है, रिमूव नहीं करना है, और ये चार्ज कर रही है इस कैपेसिटर को, और उसी दौरान आपने इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक भी फिल कर दिया है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। तो इस केस में क्या होगा, क्योंकि यार खुद देखो, खुद सोचो, बैटरी को आपने हटाया नहीं तो इनिशियल जो पोटेंशियल है इसका V अभी भी वो सेम ही रहेगा, क्योंकि बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, बैटरी सेम है, बैटरी का पोटेंशियल नहीं चेंज होगा। तो इस केस में सबसे इंपॉर्टेंट है, इस केस में इनिशियल पोटेंशियल और फाइनल पोटेंशियल आपका सेम रहने वाला है, बस बाकी चेंज हो जाएंगे, बाकी चीज चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या क्या चेंज होगी वो देख लेते हैं। तो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या हुई सर, अगर बैटरी को हटाते हैं तो चार्ज सेम रहता है, अगर बैटरी को कनेक्ट करके रखते हैं और डाइलेक्ट्रिक फिल कर देते हैं तो पोटेंशियल सेम रहता है, चार्ज चेंज हो जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है। अब चूंकि पोटेंशियल सेम है और E इक्वल टू होता है V/D, तो ये सेम है तो ये भी सेम होगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होगा इसका, इसके बीच में इनिशियल, ठीक है, और यहाँ पे अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा फाइनल वो सेम होगा, यानी इनिशियल इक्वल टू फाइनल जो भी होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम रहता है। ये चीजें ऐसे क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं, तो ऑप्शंस को बड़े ध्यान से आपने ऑब्जर्वेशन करना है, दोनों केस आपने ध्यान से देखने हैं। अब सर चेंज क्या होगा, देखो यहाँ पे जो इनिशियल चार्ज था उसके पास जो भी था ये Q, सपोज करो इनिशियल चार्ज आपके पास Q, अब हम यहाँ पे जब चार्ज निकालेंगे, ठीक है, जो फाइनल चार्ज इसके पास आएगा वो निकालेंगे Q, ठीक है। अब उसको निकालेंगे कैसे, ठीक है, आपको पता है Q इक्वल टू होता है CV, V सेम है और C तो चेंज हो जाएगा, तो C कैसे चेंज होगा, इसकी कैपेसिटेंस है इनिशियल C, और K फिल करने से जो नई कैपेसिटेंस बनेगी, यानी सबसे पहला पॉइंट, नई कैपेसिटेंस बनेगी K टाइम्स ऑफ C, ये तो हमेशा यही होता है, ठीक है, क्योंकि कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ जाती है हमेशा, ध्यान देना, K टाइम्स बढ़ जाती है हमेशा, ठीक है। तो अगर ये K टाइम्स बढ़ रही है तो देखो यहाँ पे लिखेंगे हम Q डैश, ठीक है, जो फाइनल चार्ज है, और ये C डैश, तो ये आ जाएगा KC इंटू V, तो K टाइम्स ऑफ CV, और ये इनिशियल वाला है, ठीक है, Q इक्वल टू CV होता है ना इनिशियल वाला, तो आप देख सकते हो यहाँ पे K टाइम्स हो जाएगा इनिशियल का, ये Q बन गया ना, तो जो Q डैश है वो इंक्रीज कर गया K टाइम्स, कैपेसिटेंस इंक्रीज कर गई K टाइम्स, चार्ज इंक्रीज कर गया K टाइम्स। अगर हमने इस केस में चार्ज निकालना है, बैटरी कनेक्ट करके रखी, डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया, चार्ज कितना होगा K टाइम्स इनिशियल चार्ज जो इनिशियल था विदाउट डाइलेक्ट्रिक जब एयर थी, ठीक है, विदाउट डाइलेक्ट्रिक जब एयर थी, हो गया, निकाल लेंगे। तो ये सब कुछ हो गया, चार्ज हो गया, ये हो गया, ये पॉइंट नंबर 2 है चार्ज, ठीक है सर। पॉइंट नंबर 3 एनर्जी, देखो एनर्जी कैसे लिखोगे, Q स्क्वायर बाई 2C होता है, तो आपको पता है ये इनिशियल एनर्जी है, ठीक है, ये इनिशियल एनर्जी है Q स्क्वायर बाई 2C, ठीक है सर। अब ये U डैश है तो ये Q डैश पे डिपेंड करेगी, C डैश पे डिपेंड करेगी, तो Q डैश आया KQ, हाँ ओके, और ये आया K इंटू C, तो देखो यहाँ पे बनेगा K स्क्वायर Q स्क्वायर, और यहाँ पे बनेगा दिस इज 2KC, K से K कैंसिल, तो एक K बचेगा Q स्क्वायर बाई 2C, और ये तो इनिशियल एनर्जी है, तो इसका मतलब जो एनर्जी चेंज होके आएगी वो आएगी K टाइम्स ऑफ इनिशियल, यानी एनर्जी इस केस में बढ़ जाती है K टाइम्स, आप ध्यान से देख सकते हो। तो तीनों बढ़ गए, C बढ़ गया, एनर्जी बढ़ गई, Q बढ़ गया, उसमें घट रहे थे इसमें बढ़ रहे हैं, ठीक है, K टाइम्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन सारी चीजों को याद रखेंगे तो नो प्रॉब्लम दोस्तों, यही मेन पॉइंट है जिन पे आपने फोकस करना है और इनका यूज करके बस न्यूमेरिकल करना आपको आना चाहिए। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे इनमें से कौन सा केस यूज हो रहा है, इसलिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है।
बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड वाला है, बैटरी को नहीं हटाया गया वो वाला है, या बैटरी को हटा दिया गया वो वाला केस है ना। अब क्वेश्चन करें, एक बार जल्दी से रिवीजन कर लो, जो नोट्स आपने अभी बनाया है तुरंत देख लो, जल्दी से क्वेश्चन करते हैं। तो ये सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, और मजा आने वाला है क्योंकि कंसेप्ट हमने मस्त तरीके से सीख लिया है, धुरंधर तरीके से सीख लिया है, उनका एप्लीकेशन तुरंत कर देंगे तो और मजा आ जाएगा। जो कंसेप्ट हमने सीखा है उसको अच्छे से अप्लाई करना हम सीख जाएंगे, कॉन्फिडेंस तो ऑब्वियसली बढ़ ही जाएगा। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन को आप पढ़े, रीड करें, ध्यान से देखें, समझे कौन सा कंसेप्ट है और किस तरीके से यूज करना है, इजीली सॉल्व किया जा सकता है। अब क्वेश्चन ठीक है, कम ऑन। तो उसने बोला टू आइडेंटिकल कैपेसिटर है, हैव द सेम कैपेसिटेंसी। अच्छा, आइडेंटिकल है तो सेम कैपेसिटेंसी होगी, एंड वन ऑफ देम इज चार्ज टू अ पोटेंशियल V1 एंड V2, अदर वन इज V2। तो ए कैपेसिटर ये ले लो, है ना, इसका पोटेंशियल है V1 और इसकी कैपेसिटेंस है C, है ना, ये पहले वाला है, ठीक है, लेट्स इसको C1 मान लेते हैं। और दूसरा जो कैपेसिटर है उसकी जो कैपेसिटेंस है C2 वो भी C है, लेकिन पोटेंशियल उसका V2 है। अच्छी बात है, दोनों अलग अलग कैपेसिटर है। वो बोल रहे लाइकली चार्ज्ड प्लेट्स आर कनेक्टेड, लाइकली चार्ज्ड प्लेट्स आर कनेक्टेड, मतलब अगर ये इसकी प्लस प्लेट है, ये माइनस है, तो ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस को प्लस से कनेक्ट करना है, वो ये बोल रहा है, तो कर दो ना, प्लस को प्लस से कनेक्ट कर दो, जैसे बोला वैसे कर लो। समझ में आ गया होगा। दिस इज द केस जब दो इंडिविजुअल चार्ज्ड कैपेसिटर्स को आपस में कनेक्ट किया जाता है विदाउट बैटरी, आपस में कनेक्ट किया जाता है, तो दिस इज द केस ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे समझना है, देखो अब आएगा ना समझना कंसेप्ट यूज क्यों हो रहा है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा यहाँ पे, क्योंकि आपस में इनको कनेक्ट कर दिया है, कोई बैटरी नहीं है, आपस में चार्ज की शेयरिंग करनी स्टार्ट कर देंगे। समझ गया अब लॉजिक, कैसे समझना है कॉन्सेप्ट। रीडिस्ट्रीब्यूशन है, पूछा क्या है सर, द डिक्रीज इन एनर्जी ऑफ दिस कंबाइंड सिस्टम, है ना, उसने पूछा डिक्रीज इन एनर्जी, ठीक है, एनर्जी, डिक्रीज इन एनर्जी आपने निकाल लिया, मतलब लॉस कितना हुआ है निकाल लो। मैंने अभी तो बताया था ये कौन सा केस है, जब प्लस को प्लस से कनेक्ट किया है, तो देख लो C1 C2 ओवर C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, पुट कर दो, डायरेक्ट आंसर आ गया। परसेंटेज नहीं पूछी है, ठीक है, तो आप लिखेंगे डेल्टा U इक्वल टू हाफ, दोनों की कैपेसिटेंस सेम है, C इंटू C ओवर C प्लस C इंटू V1 इनिशियल माइनस V2 है, एज इट इज रखेंगे आप, तो ये बन जाएगा C अच्छा ये भी C है, तो ये बन जाएगा C इंटू C और नीचे 2C दैट इज 4C, और V1 माइनस V2 का हो जाएगा स्क्वायर, एक C कैंसिल, तो डेल्टा U दोस्तों आपके पास आ रहा है C/4 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। नाउ यू कैन सी, क्लियर हुआ कैसे करना है क्वेश्चन, बिल्कुल क्लियर है आपके दिमाग में, यस। सो दिस इज द फाइनल आंसर, यू जस्ट चेक आउट द ऑप्शंस मैन, चेक आउट द ऑप्शंस, ठीक है। ये देखो कंसेप्ट समझना मेन था ना, दो कैपेसिटर थे अलग अलग, आपस में ही कनेक्ट कर दिया, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया चार्ज का, तुरंत कॉन्सेप्ट दिमाग में आ गया, तुरंत हमने अप्लाई कर दिया, कॉन्सेप्ट हमने अभी अभी सीखे थे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यस, होले होले एक और बेहतरीन कैटेगरी इसी टाइप का क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा, कम ऑन। ओके सो हियर वी गो एंड दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन मेंस और नीट और आईआईटी तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बोल रहा हूँ ना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कैटेगरी टाइप ऑफ क्वेश्चन। आप जाके देखेंगे अपने पीवाई को चेक करेंगे तो आपको ऑसम तरीके से मिलने वाले हैं वहां पे, और इस टाइप की कैटेगरी क्वेश्चन आप इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हो सब इसमें सिखाने वाले हो। कंसेप्ट हमने सिखाया कि नहीं ये भी आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन पढ़ लो, उसने बोले 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज चार्ज्ड एज शोन इन फिगर, मतलब किसी बैटरी के थ्रू केवल 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर को चार्ज किया जा रहा है, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ इट्स स्टोर्ड एनर्जी डिसिपेटेड आफ्टर द स्विच एस इज टर्न टू द पोजीशन 2, क्या है कहानी देखो, एक अरेंजमेंट दे रखा है, लेट्स सी उसने बोला ये आपका पोजीशन 1 है, ये पोजीशन 2 है, ठीक है, ओके। अब इनिशियली जो बैटरी है जिसका पोटेंशियल V है, ठीक है, ये केवल डायरेक्ट देखो किससे कनेक्ट है, इसके थ्रू, ठीक है, इसकी ये जो की है ये पोजीशन 1 पे टर्न है, यहाँ पे इसको कनेक्टेड है, और इसके थ्रू ये इसको चार्ज करेगी, क्योंकि ये वाला कैपेसिटर डिस्कनेक्टेड है, देखो ये डिस्कनेक्टेड है, इस सर्किट से डिस्कनेक्टेड है, तो इसके पास अभी कुछ नहीं है, ठीक है ना, इनिशियली नो पोटेंशियल एट ऑल। तो ये सारी की सारी बैटरी इसके अक्रॉस है, तो इस कैपेसिटर को मान लो आप C1 और इसको C2, तो इसका जो पोटेंशियल होगा इनिशियली वो वही होगा जो बैटरी का है, और इसके पास कोई पोटेंशियल नहीं है, तो V2 है यहाँ पे इनिशियली 0। इतनी बात समझ में आती है, क्योंकि ये बैटरी केवल इसको चार्ज कर रही है, इसको कर ही नहीं रही है, तो उसका पोटेंशियल तो 0 होगा, ऑब्वियस है, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, पता है वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि बताओ एनर्जी जो स्टोर्ड है, वो डिसिपेटेड जो एनर्जी स्टोर्ड है जब स्विच को, ये जो स्विच है S, इसको 1 से हटा के 2 पे कनेक्ट कर दिया जाता है, तो 1 से हटाओ और 2 पे कनेक्ट कर दो, इसका मतलब समझ गया। इसका मतलब समझो, जब आपने स्विच को 1 से हटाया, ठीक है, तो आप एक तरीके से इस कैपेसिटर को बैटरी से डिस्कनेक्ट कर रहे हो, देखो डिस्कनेक्शन वाला केस है,
एंड डिस्कनेक्ट करने के बाद आप इसको 2 पे टर्न कर रहे हो, यानी इस कैपेसिटर को आप एक तरीके से 8 माइक्रोफैराड कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर रहे हो। अब इस पूरे सिस्टम से बैटरी डिस्कनेक्ट हो चुकी है और ये दोनों की दोनों कैपेसिटर आपस में कनेक्ट हो चुकी हैं। इसको जब दो कैपेसिटर आपस में कनेक्ट हो जाए एक दूसरे के साथ विदाउट बैटरी, रीडिस्ट्रीब्यूशन, समझ में आया? अब तो दिमाग के तार खुले, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है। बैटरी को हटा दिया, कैपेसिटर को आपस में ही कनेक्ट कर दिया, तो तुरंत समझ जाओ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है। ठीक है, समझ गए ना? बस यही समझाना चाहता हूं मैं कि यार आप समझोगे कैसे क्वेश्चन को, समझोगे कैसे क्वेश्चन, तो हम कर ही लेंगे बाद में, सब करते हैं, सब पढ़ते हैं, बट समझना कैसे है उसको, है ना? अंडरस्टैंड कैसे करना है कि कंसेप्ट ऐसे यूज होना है, कंसेप्ट को कैसे समझना है वहां पे। ठीक है, तो यार सर ये तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो रहा है, और आपको पता है जब दो कैपेसिटर आपस में कनेक्ट हो जाए, एक दूसरे को चार्ज की शेयरिंग करना स्टार्ट करे, तो एनर्जी तो लॉस होगी। ठीक है, उसने यही पूछा है हमसे कि परसेंटेज ऑफ स्टोर्ड एनर्जी जो डिसिपेट हो रही है, वहां पे लॉस हो रही है एक तरीके से, और आंसर दे रखे परसेंटेज फॉर्म में। तो हमें निकालना है, लॉस निकाल लेंगे पहले, डिवाइड में इनिशियल करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यही बताया था ना मैंने अभी, ठीक है, यही बताया था नो प्रॉब्लम, यही बताया था यार। तो आप पहले लॉस निकाल लो इसका, तो लॉस निकालो डेल्टा यू से, तो हाफ C1 C2 ओवर C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। चलो C1 कितना है? 2 है सर, माइक्रोफैराड में है, ध्यान से देखना, तो इंटू 10⁻⁶, और C2 कितना है? 8 10⁻⁶। ठीक है, और ये डायरेक्ट्रिक फिल करने के बाद है ये, है ना, और डिवाइड में 2 + 8 10 इंटू 10⁻⁶। अब V1 कितना है? यानी जो पोटेंशियल है पहले कैपेसिटर के पास वो बैटरी वाला V है, और V2 ये इस पे तो कोई बैटरी कनेक्ट ही नहीं थी इनिशियली, तो 0। ठीक है, तो इसका होल स्क्वायर, तो यहां से क्या आएगा देखो, 2 से 2 कैंसिल, -6 1 -6 कैंसिल, तो ऊपर बचा 8 और ये 10, तो ये बचा 0.8 इंटू 10⁻⁶ इंटू V²। ये बचा आपका डेल्टा U, लॉस आ गया एनर्जी का। लेकिन उसने तो परसेंटेज फॉर्म में पूछा है, तो इनिशियल एनर्जी निकालो सिस्टम की। इनिशियल एनर्जी का मतलब होता है पहले कैपेसिटर की और दूसरे की। तो पहला कैपेसिटर तो इनिशियली जब ये यहाँ पे कनेक्ट नहीं किया था, यहाँ पे था, चार्ज हो रहा था इस पोटेंशियल के थ्रू, तो हम लिखेंगे हाफ उसकी कैपेसिटेंस है 2 इंटू 10⁻⁶, हाफ CV² होता है ना एनर्जी, हाफ CV², क्योंकि हमें इसका पोटेंशियल पता है, इसका कैपेसिटेंस पता है, इसलिए हाफ CV² यूज कर सकते हो। अब V है उसका V रहेगा, प्लस U2, भाई इसके पास तो पोटेंशियल था ही नहीं, 0, तो ये तो 0 ही हो जाएगी ना, इसके पास तो पोटेंशियल ही नहीं था, तो वो कैसे चार्ज हो गया? ठीक है, तो इनिशियल जो एनर्जी आई है सिस्टम की वो आ गई है 10⁻⁶ इंटू V²। चेक करें आप, बस यहाँ पटक दो, तो डेल्टा U आ चुका है आपका कितना? 0.8 इंटू 10⁻⁶ इंटू V² ओवर, ये आ गया 10⁻⁶ इंटू V² इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दो दोस्तों, और ये देखो कैंसिल हो गया, 0.8 इंटू 100 मतलब ये आ गया 80%। इतना एनर्जी डिसिपेशन होगा परसेंटेज में, 80%। नाउ यू कैन सी, ये तो कैलकुलेशन है, चलो इस ओके। कंसेप्ट समझना कैसे था ये इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट कैसे समझना था ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। ठीक है, यही यहाँ पे धुरंधर होना चाहिए आपके लिए कि इस तरीके से आप इस तरह के क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाओगे, कर सकते हो, कंसेप्ट को अप्लाई करके सीख के, पता कैसे चले वो सब मैंने आपको बता दिया है, इजी वे में कर लेंगे। आप 4 डालेंगे, यस सर 4 डालेंगे, यस विश्वास हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन और मैं डिस्कस करूंगा इसी कैटेगरी का, जिसमें हमें बैटरी को कनेक्ट डिस्कनेक्ट किया था, फिर उसको वो भी तो बताना पड़ेगा ना आपको कि किस तरीके से काम कर रहा है ना? यस ओके, इसको जल्दी से हमने इसका सोल्यूशन कर लिया है, जो एनालिटिकल मेथड है, जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है, जो एक्चुअल मेथड है, उसके थ्रू अब बताने वाला हूं अपना फंडा डायरेक्ट, हाउ यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम विदाउट एनी कैलकुलेशन। मजा आएगा बॉस, विदाउट। और आपके नीट में, जेईई में, आईआईटी में इस कैटेगरी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा कि भाई इनिशियल उसने बोला कि एक कैपेसिटर इंडिविजुअली बैटरी से कनेक्ट हो रखी है, वो चार्ज हो रही है, फिर उसको यहाँ से हटा के इसके साथ कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, तो फिर ये रीडिस्ट्रीब्यूशन होने लगा, तो बताओ कितनी परसेंटेज एनर्जी लॉस हो रही है। जब भी ये पूछे परसेंटेज, तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, जब भी दोस्तों परसेंटेज लॉस पूछे तो हमेशा आपने क्या करना है, जो सेकंड कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस ले लो और डिवाइड बाय दोनों का सम, C1 प्लस C2, खत्म कहानी, 100 से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। आपका जो परसेंटेज डिसिपेशन लॉस पूछेगा ना, डायरेक्ट आ जाएगा। देखो इसी को अप्लाई करो यहाँ पे, ठीक है। C2 कितनी है? 8, C1 कितनी है? 2 + 8 इंटू 100 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 10, तो आ गया ना 80%। देख लो यार क्या बात कर रहे हैं, वैलिड होगा इस पर्टिकुलर हर कंडीशन में, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो दिस इज अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक यू कैन से। सो दिस इज द कंसेप्ट एज वेल एज शॉर्ट ट्रिक, याद रखेंगे आप, कोई टेंशन ही नहीं है। C2 ओवर C1 प्लस C2 मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज में बदल जाएगी,
वैल्यूज, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी, नो प्रॉब्लम, वो भी निकाल सकते हैं, है कि नहीं। तो आज का लास्ट क्वेश्चन इस अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक और कॉन्सेप्ट के बाद जो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ी सी धड़कने संभाल के आप बैठें, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी लेंदी होने वाली है, लेकिन मजा आने वाला है। जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको फील आता जाएगा, क्वेश्चन का आंसर आपके दिमाग में घूमने लगेगा अपने आप, ठीक है। तो ये सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन और जल्दी से आपको पढ़ लेंगे। जैसे कि मैंने आपको बोला था थोड़ा सा लैंग्वेज में बड़ा हो सकता है, लेकिन सारे कंसेप्ट जो हमने सीखे इसमें अप्लाई होने वाले हैं और औसम तरीके से आप इस कंसेप्ट का यूज करके इस न्यूमेरिकल को फोड़ने वाले हैं और एप्लीकेशन भी सीखने वाले हैं। आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ने वाला है, तो टेंशन नहीं लेने का। अब पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। तो वो बोल रहा है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस C है, ठीक है, कनेक्टेड टू ए बैटरी and is charged to a potential difference V, ठीक है। Another capacitor of the capacitance 2C is similarly connected to another battery and with the potential difference 2V. दो कैपेसिटर अलग अलग चार्ज किया जा रहा है। The charging battery is now disconnected, समझ गए, लाइन अंडरलाइन करो। चार्जिंग बैटरीज को दोनों कैपेसिटर से हटा दिया जाता है जिनके थ्रू उसको चार्ज किया जा रहा था, बैटरी को हटा दिया जाता है। एंड कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू ईच अदर, दोनों कैपेसिटर को आपस में पैरेलल में कनेक्ट किया जा रहा है विद ईच अदर इन सच अ वे दैट पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अदर कैपेसिटर। देन व्हाट इज द फाइनल एनर्जी ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, दिस कॉन्फ़िगरेशन। एक बार फिर से पढ़ लो, समझ लो, समझ आ ही गया होगा। देखो इनिशियली दोनों बैटरी अलग अलग चार्ज हो रही है, तो जब ये अलग अलग चार्ज हो रही होगी, सपोज करो ये पहली कैपेसिटर, इसकी कैपेसिटेंस C दे रखी है, इसकी C2C, इसका पोटेंशियल 2V, इसका V, तो इस पे इनिशियल जो चार्ज होगा वो निकाल लो। तो चार्ज होता है CV, इस जो जब ये चार्ज हो जाएगी इस पे इनिशियल जो चार्ज है वो निकाल लो, CV, C है 2C इंटू 2V इक्वल टू 4CV, ये बनेगा Q2, ठीक है, ये बन गया Q1। अगर आप ध्यान से देखो जो Q2 है इस पे जो चार्ज आया वो 4 टाइम्स आया है Q1 से, ये बोला। फिर वो बोलता है कि दोनों की बैटरी को हटा दो और आपस में इनको पैरेलल कनेक्ट कर दो, लेकिन इस तरीके से कनेक्ट करो कि पहली की, ये कंडीशन अप्लाई कर रहा हूं मैं जो उसने बोला है, पहली की जो पॉजिटिव प्लेट है दूसरी की नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट करना है, ठीक है सर, नो प्रॉब्लम, कर देते हैं। तो ये तो रीडिस्ट्रीब्यूशन है महाराज, ये तो रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया, क्योंकि बैटरी को हटा के आपस में कनेक्ट कर दिया गया, इनको बैटरी को हटाया आपस में कनेक्ट कर दिया, देख लिया, यस देख लिया। तो यहां पर अब क्या होगा, नया पोटेंशियल यहां पे क्रिएट होगा। उसने बोला इस कॉन्फ़िगरेशन की फाइनल एनर्जी बताओ, तो लेट्स ये C1 है, ये C2 है, तो फाइनल एनर्जी जब निकालोगे आप तो इसकी एनर्जी U1 डैश प्लस U2 डैश, तो आप लिखेंगे इसकी एनर्जी U1 डैश, इसकी एनर्जी क्या होगी, और चूंकि ना पैरेलल कॉम्बिनेशन है आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, देखो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। अगर आप डायरेक्ट लिखोगे फाइनल एनर्जी तो C, चूंकि पैरेलल है तो C इक्विवेलेंट निकाल लेना और इसका कॉमन पोटेंशियल है V, क्योंकि इन दोनों का पोटेंशियल तो सेम ही हो जाएगा। और वो सेम पोटेंशियल हम कैसे निकालेंगे, देखो V इक्वल टू, याद करो प्लस को माइनस से कनेक्ट किया है। अब देखो ये पहली कैपेसिटर दूसरी, कौन सी पे चार्ज ज्यादा है, दूसरी वाली पे, तो Q2 ज्यादा है, तो Q2 इज ग्रेटर देन Q1 है, तो हम लिखेंगे Q2 माइनस Q1 ओवर C1 प्लस C2, तो V आ गया, Q2 है 4CV माइनस CV, देखो ये CV है केवल, और C है C, ये है 2C, तो दोस्तों ये आ गया 3CV ओवर 3C, ये कैंसिल, यानी जो कॉमन पोटेंशियल आ रहा है इसको VC लिख दो आप, क्योंकि ये V है ना यहाँ पे, तो ये V के इक्वल आ रहा है। मतलब दोनों को जब इस तरीके से कनेक्ट किया गया, दोनों का पोटेंशियल आफ्टर सम टाइम V हो गया, V, तो V तो मिल गया। अब C इक्विवेलेंट क्या है पैरेलल में, तो C इक्विवेलेंट पैरेलल में होता है C1 प्लस C2 यानी C प्लस 2C यानी 3C, पटक दो, आंसर पटक दो, तो हाफ इंटू 3C इंटू V का स्क्वायर, तो फाइनल एनर्जी आ गई 3/2CV स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर गाइस, एंड दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम बाय यूजिंग ऑल दीज कंसेप्ट, ठीक है, सब कुछ आपके सामने है, हर तरीके के क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिया है, जिससे आपका फंडा एकदम हो जाए क्लियर, और सारे जो फंडे हैं आपके दिमाग में उनका एप्लीकेशन कैसे करना है ये सब कुछ आपके पास है, आप ध्यान से समझ लो, ठीक है, क्लियर है, किस तरीके से यूज किया, क्या कंसेप्ट था, सब कुछ आपने देख लिया इन क्वेश्चंस के थ्रू। तो मजा आ गया ना बॉस, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हर टाइप के क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा जिससे कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आ जाएंगे। ओके, इस धरती के चांद सितारों, अब हम चले हैं लास्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करने और अपने लास्ट के कंसेप्ट को उसमें यूज करने। वादा किया था तो वादा तो निभाना पड़ेगा ना बॉस, ठीक है, कम ऑन देख लो, आ जाओ, कैसा वादा सर,
कम ऑन, क्वेश्चन को पढ़ो, आपको खुद समझ में आएगा। क्वेश्चन में बोला गया टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C एंड 2C आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, एंड चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस V। दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करके एक बैटरी से कनेक्ट किया गया, दोनों को चार्ज किया जा रहा है, नो प्रॉब्लम, ठीक है, अच्छी बात है। द बैटरी इज देन डिसकनेक्टेड, ओ हो, अंडरलाइन करो, बैटरी को हटाया जा रहा है। फिर क्या बोल रहा है, एंड द रीजन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर हैविंग द कैपेसिटेंस C is completely filled with the material of the dielectric constant K. Then what is the new potential difference across the capacitors now? कहानी समझो क्या है। शुरू में दोनों को इस बैटरी के थ्रू चार्ज किया जा रहा है, तो बैटरी जो चार्ज सप्लाई करेगी नेट इनिशियल वो निकाल लेते हैं। हमें पता है चार्ज होता है CV यानी C इक्विवेलेंट इनटू V, तो ये चूंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो इनिशियल चार्ज आ जाएगा आपका 3CV, तो ये इनिशियल चार्ज आ गया, बैटरी टोटल इतना चार्ज इस सिस्टम को सप्लाई कर रही है। अब वो बोल रहा है कि अगर हम बैटरी को हटा दें, इफ बैटरी इज डिसकनेक्टेड, मैंने बोला था ना लैंग्वेज पे ध्यान देना, ठीक है, बैटरी को हटाओ, हटा दो, दोनों से हटा दिया, तो उसने बोला बैटरी को हटा देते हैं सर, ठीक है भाई कोई बात नहीं सर, नाराज नहीं होने का बॉस। और जो कैपेसिटर C कैपेसिटेंस वाली है उसको कंप्लीटली डाइलेक्ट्रिक मीडियम से फिल कर दो। तो हमें पता है बैटरी डिस्कनेक्ट करने के बाद चार्ज सेम रहता है, बताया था ना केस 1 में चार्ज सेम रहता है। तो जो इनिशियल चार्ज यहां पे बैटरी सप्लाई कर रही थी अभी भी वही चार्ज होगा इसके पास, फाइनल भी इनिशियल के इक्वल यानी 3CV ही होगा, चार्ज इस केस में सेम रहता है। देखो इसमें आपने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फिल कर दिया K कांस्टेंट यानी K से, तो इसकी जो पहले वाली कैपेसिटर है C1 और ये है C2, तो C1 हो जाएगी C डैश K टाइम्स C, K टाइम्स बढ़ जाएगी जो ओरिजिनल है, और इसमें कोई फिलिंग नहीं किया है तो C2 अभी भी 2C ही है। तो बोल रहा है कि इसके अक्रॉस जो नया पोटेंशियल होगा वो बता दो, नया पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, तो V डैश मान लो ना, क्या बात कर रहे हो, चार्ज पता है Q इक्वल टू CV होता है, तो इनिशियल चार्ज इक्वल टू फाइनल, क्योंकि डिसकनेक्शन वाला केस है चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो फाइनल चार्ज को लिखोगे CV, C इक्विवेलेंट इनटू V डैश मान लो, नया जो पोटेंशियल होगा इनके अक्रॉस अब, क्योंकि C वगैरह चेंज हो गई, ठीक है, तो नया पोटेंशियल डिफरेंस, तो फाइनल वही होगा जो इनिशियल है यानी 3CV, और C इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, ये और ये पैरेलल में है, लेकिन ये C डैश लेंगे इस बार, यानी C डैश प्लस C2 इंटू V डैश, तो V डैश निकाल लेंगे, यहां से V डैश आएगा 3CV ओवर C डैश कितना है सर KC प्लस C2 कितना है सर 2C, C को बना के कैंसिल, तो V डैश कितना आ गया सर 3V ओवर K प्लस 2, एंड दिस इज द न्यू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कॉम्बिनेशन। न्यू पोटेंशियल डिफरेंस, देखो भाई मेरा काम खत्म, मैंने आपको औसम तरीके से सारी चीज बता दी है, बिल्कुल उस तरीके से जैसे आप चाहते हो, कंपटीशन जैसे चाहता है, हर एग्जाम के क्वेश्चन हम जैसे सॉल्व करके आ सकते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, विदाउट कुछ भी पढ़ के, लाइक ऐसा नहीं है, आपने बिल्कुल वही चीज आपको सिखाई जाएंगे जो कंपटीशन को फोड़ डालेंगे, ठीक है, तो सब कुछ आपके सामने है, हर कंसेप्ट हमने अप्लाई कर लिया है, इस पर्टिकुलर लेक्चर में सारी चीज आपको मिल गई है, ठीक है, सारी चीज आपको मिल गई है मस्त तरीके से। तो अब आपकी बारी बनती है यार, लॉट ऑफ प्रैक्टिस करना, लॉट ऑफ क्वेश्चन करना, PYQs को फोड़ डालना, और जितने भी असाइनमेंट्स आपके पास हैं उनके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, जो भी रेफरेंस बुक आप सॉल्व करते हो उसके क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना। अब आपकी बारी बनती है, यही मैं कहना चाहूंगा लास्ट में। मिलेंगे नए लेक्चर में ऑसम तरीके से, ऑसम कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक मेहनत करते रहना, पॉजिटिव रहना, हिम्मत बना के रखना, और एंटरटेनमेंट अपने दिमाग को फ्रेश भी रखना है। ओके, एंड ऑल द बेस्ट।